दिल्ली में छठ पर सियासी हट देखने को मिल रही है। जहां पूरे देश में छठ का महापर्व मनाया जा रहा है, तो वहीं कोरोना के खतरे को देखते हुए छठ के सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगा दी गई है। इसी के बाद दिल्ली में सियासी घमासान मचा हुआ है। देखिए प्रतिबंधों के बीच क्या है छठ की तैयारी। राजनीति का नहीं है, हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये वक्त सेवा का है, चाहे आप किसी भी पार्टी से हैं। आप स्वयं दिवाली सार्वजनिक रूप से मनाने के लिए चले जाते हो, फिर पूरे देश में छठ मन रहा है, आपको दिल्ली में मनने देने में क्या दिक्कत है? दिल्ली में कोरोना की बेतहाशा बढ़ती रफ्तार के बाद दिल्ली सरकार अचानक हरकत में आई और बाजारों की बंदी सहित कई बड़े फैसले ले डाले। लेकिन केजरीवाल के छठ पूजा के सार्वजनिक आयोजन पर रोक के फैसले से दिल्ली में सियासी भूचाल आ गई। आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए और आप और बीजेपी में घमासान छिड़ गया। देखिए आखिर किस तरह सियासी बवंडर के बीच दिल्ली में छठ का आयोजन हो रहा है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने छठ के सार्वजनिक समारोह पर रोक लगा दी है और यही वजह है कि यमुना का किनारा जो इस वक्त पूरी तरीके से श्रद्धालुओं से सराबोर होता था, वो पूरी तरीके से खाली पड़ा है। इक्का दुक्का सफाई कर्मी आपको घाटों में जरूर दिखाई देंगे, घाटों की सफाई करते हुए। दिल्ली में पूर्वांचल और बिहार की एक बड़ी आबादी है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में 70 में से 29 सीटें बिहार और पूर्वांचल बाहुल्य हैं। यहीं से हार और जीत सिर्फ बिहार और पूर्वांचल के वोटर तय करते हैं। शायद यही वजह है कि दिल्ली में छठ पूजा की रोक ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। अचानक बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। फिर क्या था, आप भी कहां पीछे रहती। बीजेपी पर महामारी के नाम पर सियासत करने का आरोप लगा दिया। और तो और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने तो ट्वीट करके विरोध और शब्दों की सीमाएं हिला दी। पिछले कुछ दिन से इसी बात पे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं छठ पूजा को लेके। हम भी छठ पूजा करते हैं, सब लोग छठ पूजा करते हैं। खास तौर से हमारे पूर्वांचली जो बहन भाई हैं, उनकी बहुत ज्यादा श्रद्धा है छठ पूजा पे। हम चाहते हैं कि हमारे बहन भाई छठ पूजा बहुत अच्छे से मनाएं। कई लोगों की मान्यता होती है, कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं 2 बार 2 अगली छठ पूजा ऐसे करूंगा, मैं ऐसे व्रत रखूंगा। बहुत लोगों की मान्यता होती है। आप सब लोग मनाएं छठ पूजा। आप मुझे अपना बेटा मानते हैं, आप मुझे अपना भाई मानते हैं, मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं। मैं तो चाहता हूं कि मेरे परिवार के दिल्ली के 2 करोड़ लोग खूब खुशी खुशी छठ पूजा मनाएं। लेकिन आप सोच के देखो कि अगर हम बाहर किसी तालाब के अंदर 200 लोग एक साथ उतरेंगे और उसमें अगर एक को भी कोरोना हुआ, और हो सकता है, कोरोना कईयों को होता है, पता भी नहीं होता, अगर एक को भी कोरोना हुआ और अगर हम 200 लोग उस तालाब में उतरे तो सबको कोरोना हो जाएगा 100%। ये सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि उस पानी के जरिए जिस बंदे को कोरोना होगा वो पानी में उतरेगा और वो पानी कोरोना का हो जाएगा, उससे उसका वायरस उस पानी में चला जाएगा और उस पानी से बाकी सबको हो जाएगा। 100% सबको। आप सोच सकते हो कि कितने बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। हम सब नमक खाते हैं जनता का, और जो जनता का नमक खाता है, जनता के प्रति उसको नमक हलाल होना ही चाहिए। आप अपने बेरहम कानून से जनता का आस्था पे चोट मत पहुंचाइए। नमक हराम कोई शब्द खराब थोड़ी है। जो जिसका नमक खाता है उसके साथ ईमानदारी से पेश आना चाहिए। देखिए, बड़ा शर्मनाक है कि चुने हुए मुख्यमंत्री को, जिसको दिल्ली की जनता ने लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनाया और बहुत अच्छी मैंडेट से बनाया,
उनके लिए इस तरह के शब्द और एक चुनाव प्रतिनिधि जो सांसद है इस्तेमाल करे तो बड़ा शर्मनाक है। मंत्रियों में सामंजस्य का अभाव है, इनको एक दूसरे की स्टेटमेंट्स का नहीं पता। कल जो है इनके जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया जी ये कह रहे थे कि इससे बीमारी बढ़ने का कारण हो सकता है, इसलिए हमने इसको अलाउ नहीं किया। अब सत्येंद्र जैन जी ने भी यही बयान दिया। अब कल दुर्गेश पाठक जी ने ये बयान दिया अगर केंद्र सरकार कहे तो हम इसको खोलने को तैयार हैं। तो मुझे ये नहीं मालूम कि उनमें से किसकी बात सही है। देखिए, दिल्ली सरकार ने सबसे पहले खुद नोटिफिकेशन निकाली। अगर उन्होंने जिस प्रकार से लॉकडाउन की बात की थी, उन्होंने कहा था हमने केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है। क्या उन्होंने कहीं ऐसा कहा कि जी हमने छठ मनाने के लिए भी केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है? ये केवल और केवल झूठ बोलते हैं, लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। उन्हें मालूम है जितना भी पूर्वांचल समाज है आज भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर है। छठ पर्व से पहले दिल्ली का कभी हर एक घाट गुलजार हुआ करता था। 1200 से ज्यादा घाटों में छठ का आयोजन होता था। हर घाट में रंग रोगन के साथ रोशनी के इंतजाम होते थे। लेकिन इस बार घाटों में सन्नाटा पसरा है। यमुना के किनारे गंदगी पसरी है और यमुना के घाटों के किनारे पुलिस की गाड़ियां हूटर बजाते हुए, अनाउंस करते हुए गश्त कर रही हैं। लेकिन साफ तौर पर दिल्ली सरकार ने ऐलान कर दिया है कि कोई भी छठ पर्व घाटों पर नहीं मनाया जाएगा और इसी को लेकर के दिल्ली पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। आप देखिए किस तरीके से, मैं आपको जरा कुछ तस्वीर दिखाता हूं, कैसे घाटों के किनारे, यमुना नदी के किनारे जो पुलिस की पेट्रोलिंग टीम है वो बाकायदा पेट्रोलिंग टीम गश्त कर रही है। जगह जगह पे अनाउंस किए जा रहे हैं कि कोई भी घाटों पर जा करके छठ का पर्व नहीं मनाएगा और अगर कोई ऐसा पाया जाता है तो वो कोविड-19 की गाइडलाइन का वायलेशन करेगा। और इसको देखते हुए अब देखिए बाकायदा अनाउंस किया जा रहा है, पुलिस की गाड़ियों से अनाउंस किया जा रहा है और अनाउंस करते हुए लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि घरों में ही छठ मनाया जाए और छठ के लिए घाटों पर ना आए। कोई इसका उल्लंघन करता पाया जाएगा, इसको लेकर के आप देखिए पूरी तरीके से पुलिस को यहाँ पर मुस्तैद किया गया है और बाकायदा पेट्रोलिंग चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि छठ बिहार और पूर्वांचल का सबसे बड़ा पर्व है और इसके प्रतिबंध को लेकर के स्थानीय लोग क्या सोचते हैं? एक चीज ये बताइए, छठ को महापर्व के तौर पर माना जाता है। बिहार और पूर्वांचल के इलाके में सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पर्व है। दिल्ली में बहुत बड़ी तादाद है छठ पर्व मनाने वालों की। इस बार आप लोग नहीं मना पा रहे, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए जी, बहुत दुख की बात है कि दिल्ली में छठ पर्व दिल्ली सरकार ने जो रोक लगा रखी है, जिस तरह बाजार इत्यादि सब कुछ खुल चुके हैं, उसी हिसाब से यमुना किनारे भी या जहाँ भी पानी की जल की व्यवस्था है वहाँ गवर्नमेंट को दूरियाँ बना करके छूट एक व्रती और व्रती के साथ में एक और व्यक्ति जाने की इजाज़त देनी चाहिए। और जिस तरह पहले भीड़ हो जाती थी, 10 लोग देखने के लिए एकत्रित हो जाते, उनको आने के लिए भले रोक लगा दे, लेकिन बाकी आने चाहिए, क्योंकि श्रद्धा का विषय श्रद्धालुओं का छठ पर्व बहुत बड़ा पर्व है। इस पर्व से ऐसा है कि कुछ रोग जो भी हो दूर हो जाते हैं। सब तो सरकार की जो है बड़ी नासमझी है जो भी। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड का इतना बड़ा कहर है और उस पर अगर आयोजन होता तो उससे खतरा बढ़ता। तो अगर दिल्ली सरकार कह रही है हमने दिल्ली के लोगों की जान बचाने के लिए ही यह फैसला किया है, इसको जो है किसी तरीके से राजनीतिक तरीके से नहीं देखना चाहिए। बीजेपी कहती है कि वो जो है राजनीति कर रही है, आम आदमी पार्टी, मतलब बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी क्या महसूस करता है? देखिए, लड़ना अगर देखिए तो दोनों एक राजनीतिक तौर है। दिल्ली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है और दिल्ली गवर्नमेंट की भी है। ये बहुत बड़ी राजनीति है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह गवर्नमेंट ने सब कुछ खोल दिया, जहाँ तक कि बसों में 20 लोग जाते थे या पूरा जितनी सीट है उतने कवर करके जाओ, सब कुछ स्थिति वैसी हो गई। तो उस स्थिति में ऐसा होना चाहिए गवर्नमेंट के कम से कम दूरियां बनाकर आने के लिए इजाज़त देनी चाहिए। अब आप लोग कैसे मनाएंगे छठ? जो भी हो, अब जो भी है दोस्त इत्यादि जो कुछ भी गवर्नमेंट रोक रही है तो पब्लिक अपनी, कहा जाता है मन चंगा तो कटौती में गंगा, जहाँ भी उसकी व्यवस्था मिलती है ना जल लेकर किया तो जा सकता है, या लोग जो करने वाले हैं करेंगे भी।
बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लोग मायूस हैं। मायूसी के पीछे वजह है छठ पर्व पर जिस तरीके सरकार ने रोक लगाई है। स्थानीय लोगों का, श्रद्धालुओं का कहना है कि छठ पर्व को मनाने की इजाज़त जरूर दी जानी चाहिए थी। वो अलग बात है, रिस्ट्रिक्शंस लगा देते। और जहां तक रही बात सियासत की, तो चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, दोनों सिर्फ सियासत कर रही हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने भी साफ कह दिया कि अगर जिंदा रहेंगे तो ही त्योहार मना पाएंगे। ऐसे में अब यह तो साफ हो गया है कि दिल्ली के यमुना घाटों में इस बार वह चहल पहल, वो रौनक नहीं होगी। लेकिन छठ, जिनके लिए महाआस्था का पर्व है, उनके गले से बात नहीं उतर रही कि आखिर अगर दीपावली का आयोजन हो सकता है तो छठ का क्यों नहीं। वह इस फैसले को पूरी तरीके से गलत मानते हैं। दिल्ली के बाजारों में छठ को लेकर खरीदारी तो हो रही है, क्योंकि छठ की पूजा करना मजबूरी भी है और जरूरी भी। लेकिन छठ पर्व में व्रत रखने वाली महिलाएं कहती हैं कि यह पूरी तरीके से गलत है। जब सारे त्योहार मनाए जा सकते हैं, तब क्या केवल छठ पर रोक जायज है? और क्या केवल इस रोक से कोरोना खत्म हो जाएगा? ये व्रत रखने वाली महिलाओं के सवाल हैं जो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के हर एक बाजार में आपको इस तरह के बैनर मिलेंगे जो आपको बताते हैं कि छठ पर्व के सार्वजनिक समारोह पर रोक लगाई गई है। लेकिन बाजारों में अगर देखिए तो बाजार आपको लोग बाकायदा खरीदारी करते हुए मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार क्योंकि अब सार्वजनिक जगहों पर जा कर के नहीं मना पाएंगे, ऐसे में कुछ मायूसी जरूर होगी लोगों के पास। माता जी, एक चीज़ ये बताइए, व्रत हैं आप लोग? इस बार नदियों में तो घाटों में नहीं जा पाएंगे, कैसे मनाएंगे? घर में बनाएंगे, घर में छत पे जी, अपना टब में बनाएंगे और फूल पौधे में डालेंगे। अच्छा, कुछ मायूसी लग रही है कि इस बार घाटों में नहीं जा पाएंगे, कर पाएंगे? लगता है क्या किया जाए, करना पड़ेगा। ये बताइए, आप लोग व्रत किस तरीके से इस बार घाटों में तो जा नहीं पाएंगी, तो कैसे मनाएंगे? क्या करेंगे, बस घर पे बनाएंगे भैया। घर में मनाएंगे। क्या ये फैसला सही है, गलत है क्या? नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। कोरोना के अंदर में छठ पूजा मना कर दिया, सब बाकी सब तो हो जा रहा है। छठ नहीं मना रहा है, मतलब दीपावली मना लिया और छठ नहीं मनाना दे रहे हैं। मार्केट लगा ही रहा है और छठ पूजा के लिए हम लोग मना कर दिया कि अपना घर। बिहार में चुनाव करवा दिए बिना लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग का, और दिल्ली में छठ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। छठ तो करने देना चाहिए सरकार। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं ये मायूसी भी है और गुस्सा भी है। उनको लग रहा है कि छठ पर्व पर क्या जानबूझ करके रोक लगाएगी। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। आप लोग एक चीज़ बताइए, आप लोगों को क्या लगता है छठ पर्व पर आप लोग इस बार नदियों पर नहीं जा पाएंगे, इस फैसले को क्या सही मानते हैं या इसमें जो है कुछ गलत है? इसमें कुछ गलत है, क्योंकि अभी बहुत बड़ा व्रत है ये हमारा, और इसमें थोड़ा सा हम लोग को बहुत दिक्कत भी हो रही है। तो कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? तो अभी बहुत मुश्किल हो रहा है मैनेज करना। मुश्किल हो रहा है, तो घरों में ही आप लोग जो है करने सर, हाँ घरों में करते। मैम, आप बताइए किस तरीके से इसको फैसले को देखते हैं कि मेन बात है बीमारी भी है, उस हिसाब से अगर ना सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट जो जैसे अम्मा ये बताओ, इससे पहले कभी घर में पूजा किया है? कभी नहीं, कभी नहीं किया। दिल्ली में कब से रहते होगे आप? दिल्ली में 20 साल हो गया। हर बार नदियों में ही करते रहे, घाटों में करते रहे। इस बार रोक लगा दी गई है। कोरोना कहते हैं बहुत ज्यादा है, जिंदगी रहेगी तो पूजा रहेगी, सही मानते हो इसे? कोरोना के सबके छठ में माफ कर देगा, हाँ। लेकिन पूजा हुए और अगर घाट में न जाने को मिला तो कैसे चलाओगे? घर में कैसा चलेगा, कैसा ठहरी होगी, जल में तो ठहरी होता हूँ, कष्टी लेता हूँ, घर में बेटा कैसे घर में दिक्कत हो गई है। घर में दिक्कत हो गई। बिल्कुल, तो देखिए ये सारे लोग यहाँ खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि छठ का ऐसा पर्व है कि उसका आयोजन तो होगा, किसी भी तरीके से हो, चाहे घरों में करना पड़े। लेकिन दरअसल ये पर्व ही जो परंपरा है उसके अनुरूप जो है ये घाटों पर, नदियों के किनारे, नदी, पोखर, तालाब, नहरों के किनारे ही मनाया जाता है।
और इसीलिए इसे, चूंकि चाहे वो अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ देने की बात हो या उदयांचल सूर्य की है, दोनों उसमें नदियों के किनारे की ही परंपरा रही है। लेकिन इस बार दिल्ली में ये परंपरा, देखिए कुछ कह रही हैं, क्या कह रही हैं माता जी? वोट काटने देगा, जब हम लोग के कोई काम नहीं होगा हम काहे के लिए आप लोग को परेशान करें? हम लोग का पर्व है। कौन कष्ट दे रहा है? सब दे रहा केजरीवाल, मोदी सरकार, केजरी सरकार, और कोई नहीं। आप तो कोई वोट नहीं देगा। तो वोट नहीं देंगी? आप लोगों ने वोट तो दिया था ना, सब लोगों ने। अगला बार दिए। हाँ, क्या सोच के दिया था? हमारा तो सुविधा मिला तो दिए थे, हमारा सुविधा नहीं मिला हम नहीं देंगे। अच्छा, हाँ, और नहीं देंगे। किससे नाराज हैं? हाँ? किससे? केजरीवाल से। केजरीवाल से। हाँ। एक तरफ दिल्ली के घाटों पर सन्नाटा पसरा है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से सटे हुए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा के घाटों पर तैयारियां अपने सबाब पर हैं। घाटों पर रंग रोगन किया जा रहा है, सीढ़ियों पर स्लोगन लिखे जा रहे हैं और इसके साथ ही लाइटिंग का इंतजाम भी तेजी के साथ किया जा रहा है। गाजियाबाद की तरह नोएडा में भी छठ पूजा के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन दोनों जगह कोविड गाइडलाइंस का खास ख्याल रखा जा रहा है। दिल्ली से सहयोगी रवि के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, दिल्ली। दिल्ली से चंद कदम दूर गाजियाबाद में छठ पूजा की जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ जहां दिल्ली के सारे घाट सूने पड़े हैं और वहां पर पुलिस का पहरा है, वहीं आप देखिए कि हिंडन के छठ घाट में किस तरीके से बाकायदा रंग रोगन किया जा रहा है, उन्हें तैयार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं का स्वागत किया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये हिंडन की तैयारियां देखिए, किस तरीके से हिंडन घाट में लोग जो छठ माई को पहले प्रतीक स्वरूप जो बनाते हैं, इनको देखिए बाकायदा रंग रोगन करने का काम किया जा रहा है। जो पूरा आसपास का एरिया है उसकी पूरी जो है रंग रोगन करके तैयार किया गया है। तो पूरी तरीके से यूपी के 52 घाट, गाजियाबाद के जो 52 घाट हैं हिंडन के, इन 52 घाटों में छठ पूजा का भव्य आयोजन किया जा रहा है और उसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं। आप जरा देखिए किस तरीके से सीढ़ियों में बाकायदा जो अलग अलग स्लोगन लिखे गए हैं, हर तरफ रंग रोगन किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि बेहद ही खूबसूरत इस पूरे जो है माहौल को बनाया जाए और साथ ही कोविड का जो खतरा है उसको भी किसी तरीके से कम किया जाए। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस भी बाकायदा दिए गए हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ जो तैयारियां हैं उसमें कोई कोताही ना हो, ये भी कोशिश की जा रही है। और लोग भी यहाँ पर देखिए, लोग आते हैं अपने अपने तरीके से जो है ये प्रतीक बनाते हैं और उसके बाद इनका पूजन होता है। तो उसके लिए भी लोगों ने बना करके पहले छोड़ दिया, अब उनका रंग रोगन करने का काम किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा इसका बाकायदा रंग रोगन किया जा रहा है और इनको सुंदर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर के कोशिश ये की जा रही है, प्रदेश सरकार की तरफ से साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि छठ में किसी तरीके की कोई कोताही ना की जाए। हाँ, इस बात का जरूर ख्याल रखा जाए कि कोविड की गाइडलाइंस का किसी भी तरीके से वायलेशन ना हो, यानी सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे, एक जगह पर बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग ना होने पाए, ताकि जो इन्फेक्शन या संक्रमण का खतरा है उसे कम किया जा सके। तो एक इसी खतरे के बीच में उत्तर प्रदेश में छठ का भव्य आयोजन हो रहा है, वहीं दिल्ली में इस वक्त सन्नाटा पसरा है। दिल्ली सरकार ने छठ पूजा को लेकर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। सार्वजनिक स्थानों पर किसी तरह से कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसी को लेकर पूरी तरह से दिल्ली सरकार एक तरफ पाबंदी लगा रही है, वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, खासकर नोएडा की बात की जाए तो वहाँ पर छठ पूजा के कार्यक्रम तो किए जाएंगे, लेकिन पूरी तरह से ऐतिहासिक रूप बढ़ते जाएंगे। और साफ तौर पर कहा गया है अधिकारियों द्वारा कि लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में पूरी तरह से उनका पालन किया जाएगा। अब हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सेक्टर 62 का ये डी पार्क है। हर बार की तरह जो छठ पूजा मनाई जाती है, लेकिन इस बार कोविड-19 के रूल फॉलो करते हुए
पूरी तरह से उसका पालन किया जाएगा और लोगों को साफ तौर पर जिले के जो अधिकारी हैं या पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार बैठक कर रहे हैं। उनसे बैठक के दौरान यही जो संगठन के लोग हैं उनसे साफ तौर पर उनको निर्देश दिए गए हैं कि इस बार छठ पूजा का जो कार्यक्रम किया जाएगा लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये सब कुछ कार्यक्रम होगा, क्योंकि लगातार कोविड-19 के केस सामने आ रहे हैं और दिल्ली सरकार ने उसी को लेकर सार्वजनिक स्थानों पर पाबंदी लगाई है। वहीं नोएडा में भी कार्यक्रम छठ पूजा का किया जाएगा लेकिन पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी। दिल्ली में कोरोना की बेतहाशा बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए छठ के सार्वजनिक समारोह के आयोजन पर दिल्ली सरकार ने रोक क्या लगाई। दिल्ली में सियासी घमासान मच गया। बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर का भी घेराव कर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर पलटवार करने से नहीं चूक रही। कहती है कोरोना पर सियासत कर रही है बीजेपी। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली की आमजन पूछ रहे हैं कि क्या सार्वजनिक समारोह पर पाबंदी के सिवा कोरोना को रोकने का कोई और विकल्प नहीं था क्या। वीडियो जर्नलिस्ट भूषण के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली।